माँ की दुआ एक ऐसा रिश्ता जिसकी कीमत अक्सर बहुत देर से समझ आती है। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, गलत फ़ैसलों और पछतावे की है। आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद ये कहानी आपके दिल को भी छू जाए। सेवल की ठंडी सुबह थी। चेरी ब्लॉसम के दरख्तों से हल्की हल्की हवा गुजर रही थी। हाँ, नदी के किनारे एक छोटा सा लेकिन प्यारा घर था, जहाँ एक छोटी सी खुशहाल फैमिली रहती थी। माँ का नाम है जिन, बड़ा बेटा मंजून, छोटा बेटा जीहून और सबसे छोटी बेटी यूना थी। इनके वालिद का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका था, लेकिन हैजिन ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए वक्फ कर दी थी। मंजून 30 साल का था, संजीदा, जिम्मेदार और अपनी फैमिली से बेपनाह मोहब्बत करने वाला। जीहून 25 साल का था और अभी अभी डॉक्टर की डिग्री हासिल करके निकला था। यूना 20 साल की थी और सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी। घर अमीर नहीं था, मगर मोहब्बत इतनी थी कि हर खाना, हर हंसी और हर छोटी खुशी किसी ईद से कम नहीं लगती थी। एक दिन मंजून को सिविल की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी से जॉब ऑफ़र मिली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह तुम्हारे नसीब हमेशा रोशन रखे। अगली सुबह मंजून ने कुरीन स्टाइल ब्लैक सूट पहना, वाइट शर्ट और सुलम टाई लगाई और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस बहुत मॉडर्न था। ग्लास की बुलंद बिल्डिंग, हर तरफ प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन नज़र आ रहा था। रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट मैनेजर से हुई। उसका नाम जोरा था। एलिगेंट बेज ब्लेज़र, ब्लैक स्कर्ट और हल्की सी मुस्कुराहट उसकी पर्सनालिटी को और भी खूबसूरत बना रही थी। वेलकम मिस्टर मंजून, आज से मैं आपको कंपनी का वर्क फ्लो समझाऊंगी। पूरा दिन जोरा उसके साथ रही। दोनों ने प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए। मंजून को उसकी प्रोफेशनलिज्म बहुत पसंद आई। शाम को जब मंजून घर वापस आया तो हैजिन, यूना और जीहून उसका इंतज़ार कर रहे थे। यूना मुस्कुराते हुए बोली, भाई पहला दिन कैसा था? मंजून हंसकर बोला, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। किचन में माँ और यूना ने मिलकर कोरियन डिनर तैयार किया। गरम सूप, राइस और साइड डिशेस टेबल पर सज गए। चारों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना ख़त्म होने के बाद मंजून ने प्यार से यूना से पूछा, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? यूना मुस्कुराई, असाइनमेंट्स बहुत हैं, लेकिन मैं टॉप स्टूडेंट बनकर ही ग्रेजुएट होंगी। जीहून हंसकर बोला, फिर तो मेरी आईटी एक्सपर्ट बहन पूरी दुनिया बदल देगी। सब ज़ोर से हंस पड़े। कुछ हफ्तों बाद जीहून को बोसान के एक बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर की जॉब ऑफ़र मिली। ये खबर सुनकर सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल उदास भी था। रवानगी वाले दिन हैजिन ने उसके लिए खुद लंच बॉक्स तैयार किया। जीहून ने माँ के हाथ चूमकर कहा, मैं रोज़ फ़ोन करूँगा। बस दूर होती गई और यूना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर कुछ दिन बहुत सुनसान रहा, फिर धीरे धीरे रूटीन वापस आ गया। सुबह मंजून ऑफिस चला जाता, यूना यूनिवर्सिटी और हैजिन घर के काम करती रहती। शाम को यूना माँ के साथ किचन में खाना बनाती। रोज़ रात जीहून वीडियो कॉल करता और घर में फिर से हंसी गूंज उठती। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया। ऑफिस में मंजून और जोरा रोज़ एक दूसरे के साथ काम करते रहे। रिस्पेक्ट धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। एक दिन मंजून ने हिम्मत करके कहा, जोरा अगर तुम राज़ी हो तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जोरा ने शर्माते हुए सर झुका दिया, मैं भी यही चाहती हूँ। दोनों फैमिलीज़ मिले, रिश्ता तय हो गया। जीहून भी बोसान से छुट्टी लेकर आया। सेवल के खूबसूरत वेडिंग हॉल में कोरियाई रिवायती और जदीद अंदाज की खूबसूरत शादी की तकरीब हुई। मौसीकी, रोशनियाँ, ख़ानदानी तस्वीर और खुशियों से हर चेहरा चमक रहा था। है जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी की सारी मेहनत रंग ला चुकी है। शादी के कुछ दिन बाद जीहून दोबारा अपनी जॉब पर चला गया। शुरू के कुछ हफ्ते सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जोरा का रवैया बदलने लगा।
कभी खाने में कमी निकालती, कभी योना की पढ़ाई का मजाक बनाती, कभी हैजिन से बदतमीज़ी से बात करती। हर रोज़ किसी न किसी बात पर घर में झगड़ा शुरू हो जाता। मनजोन बीच में फंस गया, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी। उसका सुकून ख़त्म होने लगा। एक शाम हैजुन ने देखा कि मनजोन अकेला बैठा बहुत परेशान है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। बेटा, अगर तुम्हारी बीवी अलग रहना चाहती है तो उसकी बात मान लो। हम माँ बेटी किसी तरह गुजारा कर लेंगे, बस तुम दोनों खुश रहना। ये अल्फाज मनजोन के दिल को चीर गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन ऑफिस गया, रात को वापस आया और खामोशी से जोरा का सामान उठाया। गुस्से में बोला, चलो आज से हम अलग रहेंगे। योना और हैजन चुपचाप दरवाजे से उन्हें जाते देखते रहे। दरवाज़ा बंद हुआ और उस घर की हंसी भी उसी दिन ख़त्म हो गई। नए अपार्टमेंट में पहुंचकर मनजोन ने जोरा की तरफ देखा। तुम जीत गई, अब सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, सिर्फ टूट चुका दिल था। कुछ हफ्ते गुजरे ही थे कि एक सुबह हैजन अचानक बेहोश होकर गिर गई। योना घबरा गई। उसने फ़ौरन मनजोन को कॉल की। मोबाइल जोरा के पास था। उसने स्क्रीन देखी और कॉल काट दी। दोबारा कॉल आई, फिर काट दी। योना रोते हुए बार बार कॉल करती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मजबूरन उसने अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड डेनियल को फ़ोन किया। डेनियल बग़ैर एक सेकंड ज़ाया किए एम्बुलेंस लेकर पहुंच गया। अस्पताल के इमरजेंसी रूम के बाहर यूना अकेली बैठी दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसने अफसोस से कहा, आई एम सॉरी, योर मम इज़ नो मोर। यूना की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। अम्मी! वो माँ के नाम से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसी वक्त जीहोन भी अस्पताल पहुँच गया। उसने बहन को गले लगा लिया। दोनों बहन भाई टूट कर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद मंजून भी अस्पताल पहुँच गया। जब उसने माँ का सफ़ेद कफन देखा तो उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने माँ के पैरों से लिपट कर कहा, माँ, एक बार आंखें खोल दो, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जनाजे के बाद घर बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ दिन बाद यूना ने जीहोन को सारी कहानी बता दी। हर वो बेइज्जती, हर वो आंसू, हर वो दर्द जो उसकी गैर मौजूदगी में माँ और बहन ने सहा था। जीहोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ौरन मंजून के घर का रुख किया। दरवाज़ा खुला। मंजून ने सर झुका लिया। जीहोन ने उसके चेहरे पर ज़ोर का थप्पड़ मारा। आज माँ नहीं रही क्योंकि तुमने कभी उनकी खामोशी को समझा ही नहीं। रूम में सन्नाटा छा गया। जोरा पहली बार डर गई। उसने पहली मर्तबा अपनी गलती को महसूस किया। इस रात मंजून ने सारी रात माँ की पुरानी वीडियोस देखी। हर वीडियो में माँ सिर्फ उसकी मुस्कुराहट की दुआ कर रही थी। सुबह होते ही उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो जोरा को लेकर यूना के घर गया। दोनों ने दरवाजे पर घंटों इंतज़ार किया। आखिर यूना ने दरवाज़ा खोला। मंजून घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बीवी को खुश करते करते माँ को खो दिया और तुम सबका भरोसा भी। यूना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, माँ हमेशा कहती थी, रिश्तों को बचाने वाला ही असल में जीतता है। ये सुनते ही जोरा भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने यूना के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ का प्यार कभी समझ ही नहीं सकी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद यूना ने दोनों को उठाया। हम माँ को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी मोहब्बत को ज़िंदा रख सकते हैं। उस दिन के बाद मंजून और जोरा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने हैजून के नाम से एक फ्री कम्युनिटी किचन और स्कॉलरशिप फ़ंड शुरू किया, जहां गरीब स्टूडेंट्स और तन्हा बुज़ुर्गों की मदद की जाने लगी। जीहोन अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंपस लगाने लगा। यूना ने अपनी IT डिग्री मुकम्मल की और उस फाउंडेशन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार किया। हर साल माँ की बरसी पर तीनों बहन भाई इसी डाइनिंग टेबल पर बैठते, एक खाली कुर्सी माँ के लिए छोड़ देते और मुस्कुराकर कहते, हम आज भी एक फैमिली हैं और माँ आज भी हमारे साथ हैं। कभी कभी इंसान घर छोड़ देता है, मगर असली घर दीवारों से नहीं, माँ की दुआओं से बनता है।
और जिस दिन ये बात समझ आ जाए उस दिन ज़िंदगी दोबारा जीना शुरू हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी मज़ीद जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन।